पिछले 3.5 महीने में पूरे विश्व की और खासकर भारतवासियों की जिंदगी बदल गई है और इनमें शामिल हैं आपके कलाकार भी, जैसे अभिनेत्री संगीता कापुरे खुद ही सब्जियां खरीद रही हैं, मोल भाव कर रही हैं, फ्रूट खरीद रही हैं और सब्जी उठाकर खुद ही पकाएंगी। भाई पिछले 3 महीने के लॉकडाउन में सभी कलाकारों को आत्मनिर्भर बना दिया है। अब कोई घर पे हाउस हेल्प नहीं, इसलिए खुद ही सब्जी खरीदनी पड़ती है, उनका मोल भाव करना पड़ता है, सब्जी सेलेक्ट करनी पड़ती है और फिर उन्हें खरीद कर घर पर लाना पड़ता है। संगीता कापुरे की सीरियल ये रिश्ता है प्यार की शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन साथ साथ उन्हें घर की सब्जियों की शॉपिंग करनी पड़ती है। सुबह सुबह वो सब्जियां खरीदती हैं, फ्रूट्स खरीदती हैं, फिर घर जाकर उन्हें पकाती हैं और फिर शूटिंग पर जाती है। शायद लॉकडाउन के बाद ये नई जिंदगी है। तो चलिए संगीता के साथ सुबह सुबह चलते हैं सब्जियों की शॉपिंग पर। फ्रूट सब्जी एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई बिना टटोले नहीं लेता, हर कोई बेस्ट चीज़ उठाना चाहता है, तो इसीलिए ग्लव्स ज़रूर पहनना, क्योंकि मैं हमेशा पहनती हूँ। और अब जब हम अपना ख्याल रख सकेंगे, अपने आप को ठीक रख पाएंगे, तो ही हम अपने फैमिली को भी टेक केयर कर पाएंगे। सो इसीलिए ग्लव्स पहनो। वो मास्क मेरा बहुत ज़्यादा गीला हो गया था पसीने से, इसलिए मैंने मलमल ले लिया। मलमल से तो मेरे बहुत सारी शूटिंग से रिलेटेड यादें जुड़ी है, तो मैं अपने मलमल को कभी नहीं छोड़ती। सो हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे सब्जी की दुकान है। विल जस्ट बाय सब्जीज। आप देख सकते हैं कितना ध्यान रख के इन्होंने बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से, नीट क्लीन तरीके से सब्जियाँ रखी है। सो ये खुद भी बहुत सारा ध्यान रखते हैं। सब ने मास्क पहना है सब्जी बेचते वक्त, और उन्होंने तो ग्लव्स भी पहने हुए हैं। सो जनरली मेरा वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ से सब्जीज़ खरीदती हूँ, कुछ फ्रूट्स खरीदती हूँ। सो आओ, इनका होने के बाद फिर मेरी बारी है, तो मैं जाऊँ। संगीता ने मुंह पर मास्क पहना हुआ है और चूंकि वो पब्लिक प्लेस पर आई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखती हैं। अपना नंबर आने पर ही वो सब्जी वाले के पास जाएंगी। भाई मुंबई में सभी लोग ये ध्यान रख रहे हैं और रखना भी चाहिए। हमको थोड़े से पेशेंस भी इकट्ठा करके आना होता है। वो इसलिए क्योंकि जनरली पहले ऐसा था नहीं, सब भीड़ में भड़ाके में जाके अपने अपनी चीज़ें ले लेते थे। अब हमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख के फिर बाकी की चीज़ें लेनी पड़ती। आ जाओ दादा। मैं तो मुझे भिंडी दे दो आधा किलो, छोटा छोटा देना, और ककड़ी भी दे दो छोटी वाली आधा किलो। ये आप उठा लो, मैं टमाटर ले लेती हूँ। ये आधा किलो दो। उसके बाद इसमें छोटे वाले बैंगन देना, एकदम छोटे छोटे, 250 ग्राम। ये फ्रेश है क्या भैया? कैसे दिया एक एक? 20 रुपए का क्या? बहुत ही ज़्यादा ही महंगा बोल रहे हो आप, है ना? नहीं, आप 4 दे दो प्लीज़। छोटे पतले ही लिए हैं मैंने। सो वैसे तो ये 20 रुपए का 2 देते हैं, पर मुझे इन्होंने 4 दिए हैं, डिस्काउंट दिया है। थैंक यू, क्योंकि मैं हर बार आती हूँ लड़ाई करके डिस्काउंट करवाती हूँ। ये भी बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था कि सब्जियों के रेट्स क्या होती है, कौन सी सब्जी कितने रुपए में मिलती है। बट अब जब सब एक दूसरे को जानने लगे, मास्क पहन कर भी, सो मैं थोड़ा सा इनसे लड़ झगड़ के डिस्काउंट भी मांग लेती हूँ। अगर आप मुझसे सब्जियों वाला ज्ञान जानना चाहोगे तो इस लॉकडाउन में मैंने सीखा है। सो ये देसी वाले बैंगन है, ये वाले जो है देसी वाले बैंगन है। ये आप भरवा बैंगन कर सकते हो, उसके लिए बहुत यम्मी लगते हैं। ये वाले दूसरे चिकने बैंगन हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ छोटे स्मॉल तो है ही शक्ल से, बट चिकने भी है। इसको आप मिर्च का तड़का देके, मिर्च और लहसुन का तड़का देते एकदम थोड़ी सी सब्जी बना सकते हैं इसकी। टमाटर तो हम सब जानते ही है कि कितना ज़रूरी और कितना यम्मी होता है। उसके बाद ये तीसरे बैंगन है, तो ये वाले भरता वाले स्पेशल बैंगन होते हैं, जिसमें आप बैंगन का भरता बना सकते हो। ये लंबे वाले जो है करेले, तो भरवा करेले बनाने के लिए ये बेस्ट होते। इनमें छोटे वाले भी आते। भैया आज आपके पास छोटे वाले नहीं है क्या करेले? एकदम छोटे छोटे? अच्छा बताओ, वो भी ख़त्म हो गए। मुझे 250 ग्राम, आधा किलो मटर भी देना। हाँ, फिर रेड और येलो और ग्रीन कैप्सिकम है, जो बेसिकली हम सारी इटालियन और चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं, और मैं उसको सैलड्स में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इन दिनों में रात को मैं खाना नहीं खाती हूँ।
सिर्फ सैलेड्स खाती हूँ। आधा किलो मटर, फिर एक धनिया, एक मेथी और बहुत सारा कड़ी पत्ता। और ये ड्रम स्टिक है। मैं तो मसाले वाली दाल बनाती है हमारे यहाँ पे, आमटी बनाती है, तो उसमें ये काट के डालती है। ट्रस्ट में बहुत यमी होती है। सो और ड्रम स्टिक तो हमारे डाइट खाने में भी होता है, बहुत यमी होता है। ये दे दो, मैं खुद लेती हूँ। ज्योति आप भी हेल्प कर सकती हो, आ जाओ। हाँ छोटे पत्ते चाहिए मुझे। ये तो कड़वा होगा। नहीं, जैसे आप देख सकते हो ये मुझे मेथी लेनी है, बट मैं नहीं लूँगी। इसमें फ्लावर्स है और इसके पत्ते बड़े हो गए हैं। जब मेथी में फ्लावर्स आने लगते हैं तो उसका स्वाद थोड़ा कड़वा बन जाता है, जो थोड़ा मैं खा नहीं पाती हूँ, इसलिए मेथी आज के लिए मैं नहीं लूँगी। पालक है, हरा प्याज भी है, धनिया ले ली, पुदीना भी है। तो अब मुझे चाहिए कड़ी पत्ता। छोटे वाले बैंगन भी है ना? तो या तो अगर इसमें छोटे छोटे हैं तो ये दे दो, 250 ग्राम ही चाहिए मुझे। इतना सा दोगे? ओके ठीक है। मेथी निकाल देना, मेथी नहीं चाहिए मुझे। चेरी कैसे दिया? बहुत बोल रहे हो आप। हाँ 200 में दे दो एक डब्बा। दोस्त भी काम आते हैं, दोस्त कार्ड और पैसे देते हैं। थैंक यू। वही वैसे सब्जी की शॉपिंग में मजा तब है जब मोल भाव किया जाए। भाई जिंदगी में हम इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन सब्जी खरीदते हुए मोल भाव का अपना ही मजा है। और संगीत का भी देखिए कैसे मोल भाव करते हुए अपनी सब्जी खरीदने के आनंद को मजेदार बना रही हैं। एक मेथी का पापा रिटर्न कर दिया। मेथी नहीं चाहिए भैया, वो थोड़ी कड़वी है। 20 रुपये का ड्रम स्टिक। मैम धनिया? हाँ धनिया, मेथी, इसमें से सिर्फ मेथी निकाल। लाइफ बहुत स्टफ हो गई है, बट थोड़ी नई जिंदगी है। मैम आपका? नहीं, सिर्फ वो खाली ड्रम स्टिक? नहीं, बहुत सारा है उधर। टमाटर है आधा किलो, मटर है आधा किलो, और 250 ग्राम बैंगन है। और क्या क्या है भैया? और इसमें है टमाटर हो गए, धनिया है, कच्चा आम है क्या हमारे पास? हाँ तो वो दे दो 250 ग्राम। लाइफ थोड़ी टफ है, डिफरेंट है, बट बहुत मज़ेदार है। ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हम लाइफ में कभी भी नहीं कर पाते। अगर ये लॉकडाउन सिचुएशन नहीं होती, सर्वेंट को आपको छुट्टी नहीं देनी पड़ती, तो शायद ये पता ही नहीं चलता कि किसका क्या रेट है, किस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है। मुझे जेन्यूनली पहले नहीं बताया था, बट जब जो कुछ चीज़ नहीं लेते थे तो ये बोलते थे कि ये लो, इससे ये फ़ायदा है, उससे वो फ़ायदा है। तो इस तरीके से मैंने सब्जी वगैरह सब कुछ लेना भी सीख लिया। भाई सब्जी तो खरीद ली, तो एक बार फाइनली देख लें क्या क्या खरीदा। ठीक है भैया, ये हिसाब कर दो। मैम नींबू लेके जाओ ना, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, देखो इतनी बड़ी बात है, ये खुद ही सलाह भी दे रहे हैं कि इम्यूनिटी के लिए हमें नींबू भी बहुत अच्छा है। तो थैंक यू भैया, आपने याद दिलाया, दे दो। और अब मुझे हिसाब कर दो। तो गर्म पानी में आप थोड़ा नींबू डाल दो, हल्दी डाल दो, और वो पीते रहो, तो उससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होगा, बढ़ेगा, आपके बैक्टीरियाज को लड़ने में आपको हेल्प करेगा। सो हम यहाँ से हमारे सारी सब्जीज़ आ गई है। अब हमें लेने हैं कुछ फ्रूट्स। भैया कितना हुआ? बताना है और कितना डिस्काउंट? एक ड्रम स्टिक ज़्यादा दिए, कोई डिस्काउंट नहीं किया आपने मुझे। थैंक यू भैया। सो ये हमारी सब्जी हो गई। अब थोड़ा सा ही आगे 2 कदम दूरी पे फ्रूट्स है, तो हम वहाँ जाके फ्रूट्स खाएंगे। सो दिस इज़ माई एवरीडे मॉर्निंग रूटीन। तो मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ीज़ नहीं खरीदती हूँ, बस 2-2 दिन की सब्ज़ीज़ खरीदती हूँ ताकि 2 दिन में ख़त्म हो जाए और मैं फ़्रेश सब्ज़ी ले सकूँ। अब तो सब जगह सारी सब्जियाँ सब कुछ बहुत अच्छे से अवेलेबल है, और इसीलिए मैं प्रिफ़र करती हूँ कि रोज़ के रोज़ ना ही सही, बट 1 या 2 दिन छोड़ने के बाद ही सही, बस सारी फ़्रेश सब्ज़ीज़ ले लूँ। बहुत सारी चीज़ें हमको खुद से खुद करना पड़ रहा है, बट ये लाइफ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप इस तरीके से
अपनी लाइफ को जी रहे हो एंड आई एम एंजॉइंग माई दिस लॉकडाउन खुलने के बाद वाली लाइफ। आइए हम सब चीज़ करें। भाई फ्रूट खरीदने का अपना ही आनंद है और आजकल तो हेल्दी खाना बहुत जरूरी है ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। तो देखिए संगीता ने क्या क्या फ्रूट्स खरीदे। वैसे यहाँ भी वो मोल भाव करना नहीं भूली। ये लो भैया, और जाएगा एक उसमें, पर ये तो बहुत बड़े हैं। वो वाला डाल दो। ये बराबर हो रहा है, ज़्यादा जाने का ज़्यादा। नहीं, क्यों बराबर होने का मतलब वो नीचे जाके स्टे करना चाहिए ना। ऐसा नहीं है, ऐसा ही तो है। कांटे का। तो ये लेवल में भी तो नहीं आ रहा। देखो आप पहला रोक देंगे तो ना उसको रोक। क्या भैया, कहाँ ले जाओगे इतना सब? हम लोग को बराबर मिलता है, 2 किलो कम होता है वहाँ पे, कहाँ लेके जाएगा। ठीक है, ये दे दो। और फाइनली उनकी फ्रूट की शॉपिंग हुई पूरी। पपीता कब खा सकते हैं? ये आज तो नहीं खा सकते, कल कल तक हो जाएगा। ले लो। कितना हुआ? 500 हो गया। ये 3 किलो का 4 किलो है। ये 4 किलो है और 3 440 और पपीता भैया 60 रुपए का पपीता। 60 का कितना है? 1 किलो है? 1 किलो है? 60 रुपये किलो है, 1 किलो पपैया 60 रुपये उसका, 440 रुपये किलो का होगा। क्या भैया, आपने तो जरा भी डिस्काउंट नहीं दिया। सब डिस्काउंट ही चल रहा है। कुछ नहीं दिया आपने डिस्काउंट। तो फाइनली सब्जियों की और फ्रूट की शॉपिंग हो गई और अब संगीता को जाना है शूटिंग पर। The life is, my life has completely changed before and after lockdown. Before lockdown तो आप सब देख ही चुके थे, लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम देख ही रहे। बट आई हैव नो कंप्लेंट्स, क्योंकि शायद कुछ बुरे होने के बाद कुछ अच्छा ही होता है। सो अब सब कुछ अच्छा होगा। तो देखा आपने कैसे बदल गई है कलाकारों की जिंदगी लॉकडाउन के बाद। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं कि जिंदगी फिर से नॉर्मल हो। मुंबई से नुपुर के साथ आज तक ब्यूरो।